सत्संगत जी बड़े प्रेम और सत्कार से कहना जी धन निरंकार जी। सत्संगत जी दास विनती कर रहा है, दास से त्रुटि हो जाए तो अपने घर के बालक समझकर क्षमा करिएगा। सत्संगत जी कहने का अर्थ है कि छठ आ रहा है और हर संत महात्मा के विचार में छठ करने की हो रही है, पर निरंकारी संत महात्मा छठ कर सकते हैं या नहीं। आज का यह विषय बहुत ही गहरा, बहुत ही लाभदायक निरंकारी महात्मा के लिए होने वाला है। बहुत से लोग जो निरंकारी महात्मा आज भी सवाल करते हैं, क्या निरंकारी होते हुए छठ करना सही है? क्या हम भगवान भास्कर की पूजा कर सकते हैं? क्या इससे कोई नुकसान या विनाश होता है? आज हम इसी सत्य को उजागर करेंगे बाबा हरदेव सिंह जी के वचनों द्वारा, क्योंकि यह सिर्फ एक पर्व नहीं बल्कि आत्मा की दिशा बदलने वाला प्रश्न भी है। हर व्यक्ति के मन में यह सवाल जरूर होगा, वह सच्चे निरंकारी होगा तो? अगर वह सच्चे निरंकारी मार्ग पर स्थिर हो जाता है और जो नहीं समझता वहीं आगे चलकर मायाजाल और अंधविश्वास और विनाश की ओर बढ़ता चला जाता है, तो आइए क्यों देरी करते हैं, उस कथा के साथ, उस विचार के साथ शुरू करते हैं। छठ पूजा का आरंभ प्रकृति की आराधना से हुआ है। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे सत्संग जी, क्योंकि सच का पता चलेगा तो। सत्संगत जी उससे पहले चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को अंत तक देखने की पूरी कोशिश करिए। इस दिन सूर्य देव को उपासना जो की रखी जाती है। लोग कहते हैं नदी, तालाब या गंगा तट पर खड़े होकर अस्ताचल और उदयाचल सूर्य को अर्घ देते हैं, उन्हें फल, ठेकुआ, नारियल और जैसे कि दीप समर्पित करते हैं। लेकिन निरंकारी विचारधारा हमें सिखाती है कि सूर्य, चंद्रमा या नदी जो किसी देवता की पूजा नहीं करनी चाहिए, बल्कि उस परम तत्व का ध्यान करना चाहिए जिसमें इन सबको बनाया है। जब हम रचना की पूजा में लग जाते तो हम सृष्टिकर्ता को भूल जाते। हाँ, संत निरंकारी मार्ग यही नहीं कहने का अर्थ है धर्म या परंपरा से घृणा करो। तो निरंकारी मार्ग यही कहता कि पहचानो, देखो, समझो कि हर धर्म की जड़ में वही निराकार विराजमान है। हम सूर्य को पूजे या चंद्र को, अगर हमारी दृष्टि केवल भौतिक स्वरूप हो तो हम भ्रम में हैं, परंतु अगर हमारी दृष्टि उस निराकार सत्ता पर है जो सूर्य में बसती है, तो वही सच्चा भजन कहलाता है। लेकिन आज छठ का स्वरूप केवल परंपरा नहीं रह गया, अब वह रूढ़िवाद और दिखावे का माध्यम बन गया। निरंकारी संतों के लिए यह चेतावनी है कि अगर तुमने निराकार को जान लिया और फिर तुम मूर्ति, सूर्य या प्रकृति के किसी अंग की पूजा करने लगे, तो यह आत्मा की गिरावट है। क्योंकि जिसने सतगुरु के द्वारा निराकार का ज्ञान पा लिया, उसे भी फिर किसी प्रतीक की आवश्यकता नहीं रहती। कई महात्मा कहते हैं हम तो निराकार है, पर परंपरा निभाने के लिए छठ कर लेते हैं। ये वही जैसे हम तो निराकार है पर परंपरा के लिए छठ करते हो, तो यही सबसे भी बड़ा भूल है और भ्रम है। ध्यान रखिए, जहाँ ज्ञान परंपरा वहाँ नहीं, जहाँ परंपरा है वहीं अंधकार है। अगर तुमने निराकार को जान लिया तो फिर सूर्य को अर्घ दिया, तो तुम यह संदेश ब्रह्मांड को दे रहे हो कि तुमने निराकार पर भरोसा नहीं किया। मैं फिर उसी अंधेरे पर विश्वास की तरफ लौट रहे हो। ऐसे व्यक्ति का मार्ग धीरे धीरे मुरझा जाता है।
घर में क्लेश, व्यापार में रुकावट और मन में स्थिरता बढ़ने लगती है, क्योंकि परमात्मा चाहते हैं कि आत्मा जागे तो वह फिर नींद में न जाए। पर जब जागी हुई आत्मा फिर अंधकार में लौटती है तो वही सबसे बड़ा पाप है। आज निरंकारी छठ पूजा कर रहे केवल आत्मिक भाव नहीं कर रहा, बल्कि दिखावे, फोटो वीडियो भीड़ का उत्सव बना चुकी है लोग निराकार की जगह सेल्फी और संस्कार की शक्ल में खोए हुए हैं। सूर्य को अर्घ देने की जगह लोग अब कैमरे को अर्घ दे रहे हैं। भक्ति की जगह दिखावा और समर्पण की जगह पखंड है। सच सच बताइएगा, ये होता है या नहीं? निरंकारी संत को चेतावनी दी जाती है कि तुम्हारी पहचान तुम्हारे कर्म ही सबसे जो है छोटा होता है, कपड़ों या नामों से। अगर तुम्हारा जीवन निराकार से जुड़ा है तो तुम्हारा झुकना सिर्फ निराकार के आगे होना चाहिए। सच्ची भक्ति तब शुरू होती है जब इंसान यह समझ ले कि मेरा शरीर, यह सूर्य, यह चंद्र सब निराकार ही है, उन्हीं की रचना। जब तू रचना के ऊपर जो उठकर रचयिता को देखने लगेगा तब तू सच्चा निराकार बनेगा। छठ करने से पुण्य नहीं, बंधन बढ़ता है, क्योंकि जब तू कहता है हे सूर्य देव तू मुझे जो आशीर्वाद दे, फिर वही भौतिक सत्ता को श्रेष्ठ मान रहा है, जबकि सतगुरु ने तुझे सिखाया है कि सर्वश्रेष्ठ केवल निराकार है। सतगुरु के वचनों में कहा गया है कि ज्ञान लेने के बाद अज्ञान में लौटने वाला व्यक्ति जलती हुई दीपक को खुद अपने हाथ में बुझा देता है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति के जीवन में शांति समाप्त हो जाती है। धन जो एकाग्रता नहीं रहती, घर में गरीबी और बीमारियां, क्लेश, झगड़ा सब बढ़ने लगता है। और सबसे भयानक बात, आत्मा का मार्ग बंद हो जाता है। तो निरंकारी अगर संत छठ करते हो तो यह आत्मा की नींद का संकेत है। धीरे धीरे उनके विचार, संगत और आध्यात्मिक कंपन बदलने लगते हैं। फिर वही व्यक्ति सतगुरु से दूर चला जाता है। साथ संगत जी, इसलिए एक निराकार जो घर बैठा हो, केवल निराकार कहकर अपने मन जोड़ता हो, वह उस लाखों भक्तों से ऊंचा है जो नदियों में खड़े होकर दिखावे के डुबकी लगा रहा हो। सच्चा निराकार सूर्य को नहीं, सूर्य में बरसने वाले निराकार को प्रणाम करते हैं। वह बाहरी जल से नहीं, आत्मिक समर्पण से ध्यान करते हैं। सतगुरु की चेतावनी ज्ञान लेने के बाद अगर तू पुण्य रीति रिवाज में उलझ गया तो तेरा मन मोह में डूबेगा और तू सबसे भी से जो भटक जाएगा। जो निराकार होकर छठ करते हो वे अपनी आत्मा के मार्ग को रोकते हैं। धीरे धीरे ऐसे व्यक्ति जो सत्संग में आने के बाद जो बंद कर देते हैं आना और ध्यान में रुचि नहीं रखते, मन में संदेह आने लगता है और यह शब्द जो है विनाश की पहली सीढ़ी होती है। यह भौतिक विनाश नहीं, यह आत्मिक विनाश जो सैकड़ों जन्मों का नुकसान कर देता है। सोचने वाली बात है संतों, अब समय है जागने का, परंपरा का पालन करने का, अंधविश्वास में नहीं समझ में। दीपावली, छठ, इस प्रकार जो करवा चौथ भी बीता, ये सब बीत जाएगा एक दिन। ये सब त्योहार तब सुंदर है जब इन्हें निराकार की दृष्टि से देखा जाए। अगर तुम सूर्य को प्रणाम करते हुए यह सबको समझा दो कि हे निराकार, ये तू सूर्य में बसता हो, तो यह पूजा नहीं, यह ध्यान है। पर अगर तुम केवल सूर्य को ही भगवान मानकर अर्घ देते हो तो यह भी वही अज्ञान है जिससे सतगुरु ने तुम्हें निकाल दिया था। सत्संग जी, इसलिए सत्संग जी याद रखिए, निराकारी संत का वह मार्ग जो सत्य, सरलता और निराकार में स्थिर है। निरंकारी संत को छठ करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि उसे आकाशीय देवता की आराधना नहीं करनी चाहिए। उसे केवल निराकार में ध्यान, प्रेम और समर्पण रखना चाहिए। यह असली छठ है।
जब आत्मा अस्ताचल में उदय चाल की यात्रा करता है अर्थात अंधकार से ज्ञान की ओर उठता है, तो जो निराकार संत छठ करते हैं उन्हें आज यह समझा देना कि यह उत्सव बाहरी नहीं भीतरी होने चाहिए। उसे सूर्य बाहर नहीं तुम्हारे भीतर की चमक दे रहे हो, उसे पहचानो, उसी को अर्घ दो, वरना समय आ रहा है जब ज्ञान लेकर अंधविश्वास में लौटने वालों का जो आत्मिक विनाश निश्चित है। सत्संग जी, अगर मार्ग या सच्चा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, प्यारा सा कमेंट अवश्य करिएगा। चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा और अपने मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा ताकि उन्हें भी सच का पता लग सके, क्योंकि आज के ज़माने में अच्छा बताने वाले केवल निराकार ही। सत्संग जी, प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। सत्संग जी, हर कोई छठ करता है, आपने देखा होगा गाँव में, लेकिन क्या आपने सुना होगा निरंकारी महात्मा जो छठ करने वाले हैं, क्या वो छठ कर सकते हैं या नहीं? 2025 के छठ की तैयारियां जोरों से चल रही है और निरंकारी संत भी मनाने की सोच रहे हैं, पर क्या होगा जो संत निरंकारी छठ मनाएगा? आज का विषय इतना गूढ़ है कि इतना रहस्यमयी और इतना चेतावनी देने वाला है कि सुनेंगे तो आपके रोंगटे भी खड़े हो जाएंगे। क्या सच में छठ करने वाले निरंकारी संत का विनाश होगा, या ये सब एक तरफ लोग सूर्य देव को जल चढ़ा रहे हैं और दूसरी तरफ संत निरंकारी मिशन का जो कि विचार कहता है कि ऐसा करने से आध्यात्मिक पतन होता है। आज हम इसी वीडियो में किसी जो विशेष भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाएंगे, बल्कि सत्य और ज्ञान के माध्यम से समझेंगे कि निरंकारी संत के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति अगर छठ जैसे कर्मकांड में लौटता है, या फिर क्या कहते हैं निरंकारी हरदेव सिंह जी बाबा, जो आज के ब्रह्मांडीय स्वयं उसे दंड देती है। तो आइए सच को सुनते हैं सत्संग जी। उससे पहले चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। छठ पर्व प्राचीन भारत के पर्वों में एक है। सूर्यदेव को अर्घ देकर जल में खड़े होकर व्रत रखकर महिलाएं अपने परिवार की मंगल कामना करती है। यह पूजा शुद्धता, अनुशासन और श्रद्धा का प्रतीक मानी जाती है। लेकिन असली प्रश्न यह है कि क्या यह पूजा आत्मा की उन्नति के लिए है या केवल सांस्कृतिक दुखों के लिए? निरंकारी विचार कहता है ईश्वर सूर्य में नहीं, ईश्वर हर अणु परमाणु में नहीं। कहते हैं यही कोई टकराव बहुत देखने को मिलती है। आज की यह टकराव एक तरफ आस्था मार्ग, दूसरी तरफ निरंकारी संत ब्रह्म ज्ञान। संत निरंकारी मिशन का मूल्य विचार यही है, परमात्मा निराकार है। वह किसी मूर्ति, किसी ग्रह, किसी देवता या किसी दिशा में सीमित नहीं। बाबा हरदेव सिंह जी कहते थे सूर्य की पूजा मत करो, सूर्य को बनाने वाले की पहचान। इसका मतलब सृष्टि जो निरंकारी संत जिसके सच्चे गुरु से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया, उसे दोबारा देवता पूजा, ग्रह पूजा, सूर्य पूजा जैसी सीमित अवस्थाओं में नहीं लौटने चाहिए, क्योंकि आज ऐसा करना एक विद्यार्थी के लिए भी नर्सरी से लौटता जैसा है। और जब आत्मा नीचे गिरती है तो विनाश का चक्र शुरू हो जाता है। निरंकारी संत अगर छठ करता है तो वह अपने ज्ञान का अपमान करता है, क्योंकि छठ का केंद्र है सूर्य को देवता बनाना और देवता मानना। निरंकारी संत का केंद्र सूर्य को प्रकृति का अंश मानना, परमात्मा नहीं। तो सत्संग जी, यह देखिए, यह विरोधाभास विनाश की जड़ है, क्योंकि जब आत्मा भ्रमित होती है तो वह दो ऊर्जा में स्रोतों में फंस जाती है, एक निराकार शक्ति और दूसरा साकार विश्वास। यहीं से शुरू होता है ऊर्जा का टूटना, मन अशांत होने वाला, मन जो ध्यान लगाना बंद हो जाना, परिवार में कलह, व्यापार नुकसान और मन में भय प्रवेश करना। ये सब बाहरी दंड नहीं बल्कि अंतरात्मा की प्रक्रिया है। यहाँ विनाश शब्द का अर्थ मृत्यु या सजा नहीं, ये बल्कि आध्यात्मिक पतन है। विनाश तब होता है जब ज्ञान मिलने के बाद व्यक्ति फिर अज्ञान में लौट जाता है।
जैसे किसी को पता हो कि बिजली का तार खतरनाक है, फिर भी वो यूं ही छुए। तो क्या बिजली का दंड देती है या नहीं, ये आप भी समझ सकते हैं। निरंकारी संत के लिए छठ वही तार है जो दिखने में उज्जवल है, परंतु ज्ञान के स्तर पर भ्रमित का झटका देता है। निरंकारी संत इसलिए बाबा अवतार सिंह जी ने कहा था, भक्ति करो पर जानकर करो, जहाँ ज्ञान नहीं वहाँ पूजा भी पाप बन जाता है। हाँ, यदि वह सच्चे भाव से अपने गुरु से माफ़ी मांगे और दोबारा निराकार की ओर लौट जाए तो उसकी कल्याण हो सकता है। कहने का अर्थ है सत्संग जी की भूल हो जाए तो पश्चाताप कर लो, पर भूल को धर्म बनाकर मत चलो। अगर किसी निरंकारी संत ने परिवार के दबाव में छठ कर लिया तो जरूरी है कि पुनः गुरु चरणों में लौटे और अपने मन को शुद्ध करें और यह समझ ले कि ईश्वर जल नहीं जागृत चाहिए। समाज में आज ये बहुत बड़ा भ्रम है कि लोग छठ करते हैं वह धार्मिक है, लेकिन अगर किसी ने निरंकारी मार्ग चुना तो क्या होगा। सत्संग जी, एक बहन जी के साथ बुरा घटना जो हुआ था, अब ये ईश्वर में विश्वास तो नहीं करता, जबकि हकीकत इसके उलट की जो निरंकारी संत जो ईश्वर का वास्तविक रूप पहचान चुका होता, जो जानता है कि सूर्य अस्त हो सकता है पर परमात्मा कभी नहीं, वो सूर्य को प्रणाम इसलिए नहीं करता क्योंकि वो जान चुका है कि सूर्य भी उसी निराकार की ऊर्जा का छोटा सा अंश है। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो छठ के दौरान सूर्य को किरण जो शरीर में जो विटामिन डी देती है, जल में खड़ा होना एक प्रकार का प्राकृतिक विकास जो कि होता है, परंतु निरंकारी विचार कहता है कि विज्ञान शरीर को शुद्ध करता है और ज्ञान आत्मा को। अगर कोई निरंकारी केवल शारीरिक लाभ के लिए जल में खड़ा होता है तो वह छठ नहीं योग साधना कर रहा है, लेकिन अगर वह सूर्य को देवता मानकर अर्घ दे रहा होता है तो यह आध्यात्मिक पीछे हटना है। स्पष्ट उत्तर हाँ है सत्संग जी, क्योंकि यह केवल पूजा नहीं बल्कि विचार की परीक्षा है। एक निरंकारी संत का सच्चा मार्ग है, अनुभूति है, वही जान चुका है कि ईश्वर को पाने के लिए सूर्योदय का सूर्यास्त नहीं बल्कि हर श्वास में जागृति चाहिए। अगर वह फिर भी सूर्य के सामने झुकेगा तो वह निराकार नहीं अंधभक्त कहलाएगा। बाबा हरदेव सिंह जी ने अपने प्रवचनों में स्पष्ट कहा है कि धर्म का सार कर्मकांड में नहीं अनुभव में है। जो छठ करे वो करे, पर जिसने निराकार देखा उसके लिए सूर्य में जल डालना अंधकार में लौटना बराबर है। यह चेतावनी केवल शब्द नहीं, क्योंकि जब आत्मा ज्ञान का स्वाद चख लेता है तो वह अज्ञान से दूर हो जाता है। अब सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि क्या सच में छठ करने वाले संत का विनाश निश्चित है? उत्तर है, यदि वह अज्ञान में लौटकर छठ को धर्म मानेगा तो वहाँ उसका आध्यात्मिक विनाश निश्चित है। लेकिन यदि वह केवल प्रेम, परंपरा या परिवार के प्रति सम्मान से भाग लेता है और मन में निराकार को ही सर्वोत्तम मानता है तो वह विनाश से बच सकता है। विनाश बाहर से नहीं आता, वह भीतर के विरोधाभास से उत्पन्न होता है। इसलिए निरंकारी संत के लिए कहना चाहेंगे, छठ का असली संदेश यह होना चाहिए, सूर्य को नहीं, सूर्य के पीछे छिपे निराकार को प्रणाम करिए। और साथ संगत जी, इस वीडियो का उद्देश्य यही था कि पूजा या व्यक्ति अपमान नहीं बल्कि सच्चे ज्ञान की याद दिलाना। अगर आप निराकार से जुड़े हैं तो याद रखिए, ज्ञान मिला है तो उसकी रक्षा कीजिए। छठ का प्रकाश सुंदर है पर निराकार का प्रकाश जो है अनंत है।